हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं हम पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो ना, ये नाम से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे हम पेपर का इस्तेमाल करते हैं। यानी पेपर जो है वो एक्ट करता है एज स्टेशनरी फेज, यानी सपोर्ट मैं बोलूँगा फ़िलहाल, तो बाद में समझा दूंगा ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये जो क्रोमेटोग्राफी है ना, ये डेवलप की थी AJP मार्टिन और कॉन्सडन और AH गॉर्डन और सिंगले, इसका नाम था RLM सिंगले। ठीक है, आमतौर पर आप इन दोनों के नाम देखेंगे, जबकि ये सब ने काम किया था, मार्टिन और इसके कोवर्कर्स। तो ये है पेपर क्रोमेटोग्राफी के डिस्कवरर एक्चुअली, जिन्होंने ये डेवलप की, जिन्होंने ये टेक्निक ईजाद की। इस टेक्निक में क्या किया जाता है एक्चुअली, इससे या तो डाइज या फिर अमाइनो एसिड्स यूज़ किए जाते थे। अमाइनो एसिड्स जो है इनकी डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता था पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी। लेकिन आजकल कैटायंस या एनायंस की डिटेक्शन या सेपरेशन के लिए भी इस पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसका उसूल क्या है, ये कौन से उसूल पे काम करता है, यानी इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस तरह काम करता है। देखो, पेपर क्रोमेटोग्राफी को अगर मैं उसूली तौर पे देखूं, इसका प्रिंसिपल देखूं, तो इसको मैं बोल सकता हूं ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी है, ये एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या रहता है, जब आपके पास में स्टेशनरी फेज यानी रुका हुआ फेज भी लिक्विड हो और मोबाइल फेज भी लिक्विड हो, तब हम इसको कहते हैं कि ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। यानी जब एक मिक्सचर का जो सेपरेशन है वो दो लिक्विड्स के बीच में हो जाए, उसको हम बोलते हैं ये है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में एक कंपोनेंट यानी एक फेज जो वो सॉलिड रहता है और दूसरा लिक्विड, यानी यहाँ पे जो कंपाउंड है या जो मिक्सचर है वो या सैंपल जो है वो सेपरेट होता है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। क्लियर, यानी यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एडजॉर्प्शन कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। सपोज हमारे पास में एक मिक्सचर है, उसमें दो कंपोनेंट्स है A और B। A जो है वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होता है और B कम एड्जॉर्ब होता है, तो A सॉलिड के ऊपर चिपक जाएगा ज़्यादा और B जो है वो सॉल्वेंट के साथ में बाहर निकल जाएगा इजीली। तो इस तरह से A और B को हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हम दो लिक्विड्स के बीच में इस सैंपल को डालते हैं। मान लीजिए ये है सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट यानी एक लिक्विड है A, या मैं इसको नाम रखूँगा X। यहाँ पे दूसरा सॉल्वेंट है, ये है Y, ये लिक्विड Y है। अब इसमें एक सैंपल डाल दिया मैंने A उस और B, यानी एक सैंपल है उसमें A और B प्रेजेंट है। अब मान लीजिए A जो है वो X को पसंद करता है और B जो है वो Y को पसंद करता है। अब इन दोनों सॉल्वेंट्स को अगर हम साथ में चलाएंगे तो यहाँ पे कंपटीशन लगेगा। ये जो मिक्सचर है ना, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा बिटवीन टू सॉल्वेंट्स, यानी ये सेपरेट होगा बिटवीन टू सॉल्वेंट्स X एंड Y। A जाएगा X के साथ में और B जाएगा Y के साथ में। अगर ये दोनों सॉल्वेंट, एक बंद सॉल्वेंट है तो दूसरा खुला सॉल्वेंट है, यानी एक मोबाइल फेज है तो दूसरा स्टेशनरी फेज है, तो उस सूरत में ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। समझ में आया ना, ये है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब आपको बोर किए बिना ही बताता हूँ मैं ये काम कैसे करता है। देखो, जनरली हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को बोलते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, यानी इसमें मोबाइल फेज यानी चलने वाला फेज भी लिक्विड ही रहता है और रुका हुआ फेज भी लिक्विड ही रहता है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है। देखो पॉसिबल कैसे है, देखो इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम लेते हैं एक पेपर, एक फिल्टर पेपर, स्पेशल फिल्टर पेपर। ठीक है, इस फिल्टर पेपर को क्या करते हैं, इसको मान लीजिए एक मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स, अगर मोर देन वन सॉल्वेंट है तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होगी, अगर सिंगल सॉल्वेंट है तो क्या होगा, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। लेकिन हम ये वाला ये करेंगे डिस्कस। मान लीजिए इस पेपर को मैं डिप करूँगा, डिप किस में करूँगा, एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर प्लस नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी एक ज़्यादा पोलर है एक कम है, ऐसा भी बोल सकते हैं। जब मैं इसको डिप करूंगा तो ये सॉल्वेंट्स इसके ऊपर राइज हो जाएंगे थ्रू कैपिलरी एक्शन। समझ में आया ना,
क्लियर। मान लीजिए ये पोलर सॉल्वेंट जो है ना ये वाटर है, और जो लेस पोलर सॉल्वेंट ये है ब्यूटेनॉल। मेरी बात गौर से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो होगा क्या, ब्यूटेनॉल भी इसमें राइज होगा, वाटर भी राइज होगा, लेकिन वाटर जो है ना, वाटर इसके पोर्स में बंद हो जाएगा, चिपक जाएगा, क्योंकि वाटर पोलर है। और ये जो पेपर ये बना हुआ रहता है सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज, ठीक है। जैसे वॉटमैन फिल्टर पेपर है ना, वॉटमैन नंबर 1 वगैरह, ये उसमें अल्फा सेल्यूलोज बीटा सेल्यूलोज रहता है। तो सेल्यूलोज इज पोलर, पोलर लाइक्स पोलर, तो वाटर इसमें बंद हो जाएगा, चिपक जाएगा। किसके ऊपर चिपक जाएगा, पेपर के ऊपर। तो मैं बोलूँगा जो सेल्यूलोज है इसमें वाटर बंद हो गया। अब वाटर मोबाइल नहीं है, अब वो ये वाटर जो ये बन गया अब स्टेशनरी फेज। क्या बन गया, स्टेशनरी, यानी रुका हुआ। लेकिन जो ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल इस सेल्यूलोज को ज़्यादा पसंद नहीं करता, ये मूव होगा, ये इसके ऊपर फ्रीली मूव होगा। तो ब्यूटेनॉल को बोलूँगा मैं मोबाइल फेज, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल क्या बन जाएगा, मोबाइल फेज या डेवलपिंग सॉल्वेंट। समझ में आया, ये है इसकी टेक्निक। अब अगर हम इसके ऊपर कोई कंपाउंड डालते हैं, उस कंपाउंड की मर्जी है, या तो वो ब्यूटेनॉल के साथ में रहना पसंद करेगा या वाटर के साथ में। अब अगर हम एक मिक्सचर डालेंगे, मिक्सचर में कुछ चीज़ें वाटर को पसंद करेंगी, कुछ चीज़ें ब्यूटेनॉल को पसंद करेंगी। जो ब्यूटेनॉल को पसंद करेंगी वो ब्यूटेनॉल के साथ में बह जाएंगी, और जो वाटर को पसंद करेंगी वो वाटर के साथ में पीछे रुक जाएंगी पेपर के ऊपर। समझ में आया ना। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे सेपरेशन होता है। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और ये समझेंगे ये पेपर क्रोमेटोग्राफी काम कैसे करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम मतलब क्या कैसे करते हैं, सेपरेशन या आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे पास में अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स का एक मिक्सचर है, और उन अमाइनो एसिड्स में मुझे देखना है कि उनमें ग्लाइसिन प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो मैं ऐसे लूँगा अमाइनो एसिड्स का एक मिक्सचर, ए, बी और सी, ये तीनों अननोन है, इसलिए मैंने ABC लिख दिया, मिक्सचर लिख दिया। ठीक है, इसमें से मुझे देखना है ग्लाइसिन है कि नहीं। क्लियर इस सैंपल में। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लेता हूँ एक पेपर लेता हूँ मैं। ये पेपर 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा रहता है। ठीक है, क्लियर। ये वॉटमैन फिल्टर पेपर है, स्पेशल फिल्टर पेपर रहता है। इस फिल्टर पेपर को क्या करते हैं, इसको ऐसे तकरीबन 2 सेंटीमीटर ऊपर ऐसे बॉटम से, ये मान लो बॉटम है इसका, इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर ऐसे लाइन मारते हैं पेंसिल से। ठीक है, निशान, इसको बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं, बेस लाइन। मेरी तरफ ध्यान रखना सिर्फ, अब सुनना क्या कहना चाहता हूँ। ये बेस लाइन बन गई, उसके बाद में यहाँ पे रखते हैं निशान इस बेस लाइन के ऊपर। सपोज 2 निशान रख दिए मैंने। अगर मुझे किसी चीज़ की डिटेक्शन करनी है, अगर मुझे 2 चीज़ें डिटेक्ट करनी है फिर मैं 3 निशान रखूँगा। 4 करने हैं तो ऐसे 5, जितने मुझे डिटेक्ट करने हैं उस +1 करेंगे हम। सपोज मुझे एक ही चीज़ डिटेक्ट करनी है, ग्लाइसिन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस मिक्सचर का, ये जो मिक्सचर है ना, इस मिक्सचर को मैं पहले किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करूँगा, ये ABC को। उसके बाद में उसको डाइल्यूट करूँगा। डाइल्यूट करने के बाद में उसमें एक छोटी सी गिलास कैपलरी, ये जितना ये ऐसे निब है ना, ये पेन का निब, इससे भी पतली गिलास कैपलरी उसमें डिप करूँगा। किसमें, इस मिक्सचर में। ये जो मिक्सचर है इसमें ABC ये डिज़ोल्वड है। सपोज डिज़ोल्वड इन मिथेनॉल या वाटर, अमाइनो एसिड तो वाटर में भी सॉल्युबल रहते। ठीक है, इसमें मैं कैपिलरी डिप करूँगा। डिप करने के बाद में मैं यहाँ पे इसको निशान रखूँगा, स्पॉट रखूँगा। यहाँ पे मैं एक डॉट डालूँगा, इस सैंपल का एक डॉट। ठीक, और दूसरा सैंपल जो ना उसमें लूँगा मैं ग्लाइसिन लूँगा मैं। ठीक है, ग्लाइसिन का उसमें भी मैं इसका भी डाइल्यूट सोल्यूशन बना के उसमें कैपिलरी डिप करके यहाँ पे डाल दूँगा। हो गए 2 स्पॉट। तो ये जो स्पॉट है ये है ABC, और ये जो स्पॉट है ये है ग्लाइसिन। समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद में ये पेपर उठाऊंगा मैं और इसको मैं डिप करूंगा
सॉल्वेंट में, जो सॉल्वेंट एक जार में रखते हैं, ये मान लीजिए ये है जार, ठीक है, और इस जार में सॉल्वेंट जो है यहाँ तक रख सकता हूँ मैं, यानी इतना जार, मतलब इतना सॉल्वेंट। ये जो है ना, ये पेपर का बेस लाइन सॉल्वेंट में नहीं जाना चाहिए, बेस लाइन सॉल्वेंट से ऊपर ही रहना चाहिए, चाहे आधा सेंटीमीटर ऊपर रहे या 1 सेंटीमीटर ऊपर रहे, लेकिन रहना चाहिए। ये है सॉल्वेंट, ठीक है, क्लियर, सॉल्वेंट। चलो मैं ये सॉल्वेंट बनाता हूँ। ये है ए सॉल्वेंट जो है ना, ये है BaW, यानी ब्यूटेनॉल एसिटिक एसिड एंड वाटर, 4:1:5 इस रेशियो में। ये समझ में आया ना, ब्यूटेनॉल एसिटिक एसिड एंड वाटर, क्लियर। तो ये जो सॉल्वेंट है ये इसके ऊपर राइज होगा, इस पेपर में कैपिलरी एक्शन की वजह से ये राइज होगा। मैं बोलूँगा राइज ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। समझ में आना, क्योंकि इसमें पोर्स रहते हैं, कैपिलरीज रहते हैं, तो ये ऊपर जाएगा, ये सॉल्वेंट ये ऊपर शुरू करेगा जाना। अब ये जो पेपर है ना, ये इसमें कैसे रखेंगे बंद, ये भी क्वेश्चन है ना। देखो पेपर को ऊपर यहाँ पे हम हुक लगाते हैं कुछ, या धागे से बांध के रखते हैं। ये हुक जो ना, ये यहाँ पे मान लीजिए गिलास रॉड इस जार के ऊपर इसमें इसको फंसा के रखते हैं, ठीक है, ताकि ये पेपर लटक जाए। या फिर दूसरी टेक्निक है, इस पेपर को किसी गिलास प्लेट के ऊपर चिपका दो, बाद में इसके अंदर डाल दो, ठीक है, ताकि ये जो बेस लाइन है ना, ये सॉल्वेंट में डिप ना हो जाए। यहाँ पे आप इसको वेट्स भी लगा सकते हैं ताकि ये लटका हुआ रहे इसमें, ठीक। और ऊपर से इस जार को हम बंद कर देते हैं। क्यों बंद करते हैं? ताकि यहाँ पे जो ये जार है ना, ये सॉल्वेंट के वेपर्स की वजह से सेचुरेट हो जाए। क्लियर, यहाँ तक तो आसान है, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ देखो, अभी मैंने आपसे कहा था कैपिलरी एक्शन की वजह से ये सॉल्वेंट इसमें फ्लो होगा। अब इसमें जो वाटर है ना, वाटर का कंपोनेंट, वो इस पेपर के ऊपर चिपका रहेगा, जबकि ब्यूटेनॉल फ्लो होता जाएगा, क्योंकि ब्यूटेनॉल को पेपर के साथ में ज़्यादा एफिनिटी नहीं है, सेलुलोज के साथ में ज़्यादा एफिनिटी नहीं है। अब वाटर जो इसमें चिपका हुआ है ना, वाटर जिसमें चिपका हुआ, वो एक्ट करेगा एज स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ फेज। जबकि जो ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल वो मूव होगा, ये इसके ऊपर फ्लो होता जाएगा, कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा। ये बनाएगा मोबाइल फेज। क्या बनाएगा ये? मोबाइल फेज। समझ में आया? अब इस मिक्सचर में ABC है, ठीक। अब ये ABC जो ना, ये ABC को ब्यूटेनॉल और वाटर ये खेलेगा इसके साथ में। ना ब्यूटेनॉल चाहेगा कि ABC उसके साथ में रहे, फ्लो हो जाए, वाटर चाहेगा कि इसके साथ में रुक जाए। अब ABC में मान लीजिए C जो है, C इज मोर पोलर देन A एंड A इज मोर पोलर देन B। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसकी पोलरिटी की बात करूंगा मैं। जो ज़्यादा पोलर होगा वो पसंद करेगा वाटर के साथ में रहना, क्योंकि वाटर ज़्यादा पोलर है, और जो कम पोलर होगा वो पसंद करेगा ब्यूटेनॉल के साथ में फ्लो होना, ठीक है। या मैं ऐसा कहूँगा कि जो ज़्यादा पोलर होगा वो पीछे रह जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर रहेगा, ये C है, और जो कम पोलर होगा वो ब्यूटेनॉल के साथ में फ्लो हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा, ये मान लीजिए B है। और जो दरमियाना पोलर है वो दरमियाना में ही रहेगा, ये A, राइट। इस साइड से ग्लाइसिन है, और ग्लाइसिन भी फ्लो होगा इसी तरह से। ग्लाइसिन भी ठीक ठाक पोलर है ना, बहुत पोलर है। ये मान लो ये ग्लाइसिन जो है ये इसके साथ में यहाँ तक चढ़ गया, ये फ्लो हुआ लेकिन यहाँ तक चढ़ गया ब्यूटेनॉल के साथ में। क्लियर, समझ में आया? और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आ गया, यहाँ से यहाँ तक। जब ये तकरीबन 18 से 20 सेंटीमीटर ऊपर जाए ना सॉल्वेंट, तो हम ये रोक देते हैं, यानी पेपर को बाहर निकालते हैं। मान लीजिए सॉल्वेंट यहाँ तक आ गया, ये इस लाइन को मैं बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं सॉल्वेंट फ्रंट। मैं बोलूँगा सॉल्वेंट यहाँ तक आया,
सी यहाँ तक आया, ए यहाँ तक आया, बी यहाँ तक आया और ग्लाइसिन यहाँ तक आया। समझ में आया? उसके बाद में इस पेपर को निकालेंगे बाहर। ये निकाल दिया मैंने बाहर, ठीक है। इसको ड्राई वगैरह किया। ड्राई करने के बाद में ये स्पॉट्स अगर दिख गए तो ठीक, नहीं दिख गए तो इसमें कुछ डेवलपिंग एजेंट या कलरिंग एजेंट डाल देते हैं, ठीक है। ये मैं बाद में समझा दूंगा, या फिर अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर इसको देखते हैं। ये है बेस लाइन, इसको मैं बोलूँगा ये है बेस लाइन BL। ये था मिक्सचर, ये था ग्लाइसिन, ठीक। ये यहाँ पे B आ गया, ये B का स्पॉट है ना, ये A का स्पॉट है और ये C का स्पॉट है और यहाँ पे ग्लाइसिन का स्पॉट है, ठीक। और यहाँ तक आ गया था सॉल्वेंट, उसको मैं बोलूँगा ये है सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक। ये बाहर निकालने के बाद में, ड्राई करने के बाद में क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस जो है इन्हें बेस लाइन से लेके सॉल्वेंट फ्रंट तक ये जो डिस्टेंस है ये मेजर करते हैं, क्लियर। उसके बाद में इस बेस लाइन से ये लाइन ये मेजर करते हैं, यानी हर एक स्पॉट का जो डिस्टेंस है वो मेजर करते हैं, यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय स्पॉट। इसको बोलते हैं सोल्यूट फ्रंट, क्योंकि ये सोल्यूट्स है सभी जो हमने इसमें सॉल्वेंट में डिजॉल्व किए थे, ठीक है। मैं बोलूँगा इट इज़ सोल्यूट फ्रंट ऑफ ग्लाइसिन, इट इज़ सोल्यूट फ्रंट ऑफ C, दिस इज सोल्यूट फ्रंट ऑफ A एंड दिस वन इज सोल्यूट फ्रंट ऑफ, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इट इज सोल्यूट फ्रंट ऑफ B। समझ में आया? क्लियर। अब ये कौन कितना ऊपर गया ये निकालते हैं हम माइग्रेशन फैक्टर से। किससे निकालते हैं? माइग्रेशन फैक्टर या माइग्रेशन पैरामीटर। माइग्रेशन पैरामीटर, माइग्रेशन पैरामीटर हम यहाँ पे लेते हैं रिटार्डेशन फैक्टर और F, रिटार्डेशन फैक्टर, ये मैं समझा दूंगा ये क्या रहता है। रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ एनी कंपोनेंट, जैसे A, B और C या ग्लाइसिन का अगर हमें रिटार्डेशन फैक्टर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कंपोनेंट या सोल्यूट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, या मैं बोलूँगा सोल्यूट फ्रंट डिवाइड बाय सॉल्वेंट फ्रंट करते हैं। ये जो है ना ये RF वैल्यू ये जनरली आता है 0.2 to 0.8, इतना आना चाहिए। अगर ये इससे कम आया या इससे ज़्यादा आया तो प्रॉब्लमेटिक है, तब हम सॉल्वेंट्स चेंज करते हैं। समझ में आया? इसको बोलते हैं हम RF वैल्यू। सपोज़ मुझे RF वैल्यू ऑफ A निकालना हो, या हाँ A निकालूंगा मैं बोलूँगा RF वैल्यू ऑफ A। सपोज A ने जो है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर की है। समझ में आया? तो मैं लिखूँगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A मैं लिखूँगा 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर की सॉल्वेंट ने, सपोज ये है 10 सेंटीमीटर। कितना है ये? 10 सेंटीमीटर। तो फिर इसका RF वैल्यू कितना आएगा? RF ऑफ A वो आएगा 0.4 के आसपास, राइट? समझ में आया? अब अगर मैं ग्लाइसिन का निकालता हूँ, ग्लाइसिन का, सपोज ग्लाइसिन ने भी 4 सेंटीमीटर कवर किया है। अगर ग्लाइसिन का और A का RF वैल्यू सेम आया अंडर सिमिलर कंडीशंस, अगर RF वैल्यू दोनों का सेम आया तो इसका मतलब ये दोनों एक ही कंपाउंड है। समझ में आया? यानी इफ RF ऑफ GLY इज इक्वल टू RF रिटार्डेशन फैक्टर है ना, रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ A, देन ग्लाइसिन इज इक्वल टू A। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस सैंपल में ग्लाइसिन प्रेजेंट है, क्योंकि A का और ग्लाइसिन का
जो रिटार्डेशन फैक्टर है वो मैच हो रहा है। जिनका रिटार्डेशन फैक्टर मैच होता है वो एक ही सब्सटेंस होते हैं। समझ में आया? तो यहाँ तक क्लियर है ना? अब हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं आगे क्या होते हैं। अब देखो, ये जो आर एफ वैल्यू है ना, आर एफ वैल्यू सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, यानी इसकी पोलरिटी वगैरह कैसी है, पेपर की क्वालिटी कैसी है, ज़्यादा पोरस है कि कम पोरस है, नेचर ऑफ मिक्सचर कैसा है, ज़्यादा पोलर है कम पोलर है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और साइज़ ऑफ जार, यानी जार कितना बड़ा है, इन सब पे डिपेंड करता है। इसका मतलब जब भी आप आर एफ निकालेंगे तो आपको ये चीज़ें फिक्स करनी चाहिए। अगर ये चीज़ें फिक्स हो गई तो तब हम बोल सकते हैं कि कंडीशन सिमिलर है। तो सिमिलर कंडीशंस में आर एफ वैल्यू भी सिमिलर ही रहता है। समझ में आया? अब हम लेते हैं एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स, सबसे पहले देखेंगे हम टेक्निक कौन सी यूज़ करना। ठीक है, टेक्निक, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। देखो, पेपर क्रोमेटोग्राफी में ना बहुत सारी टेक्निक्स है, असेंडिंग टेक्निक, डिसेंडिंग, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, इस तरह से मतलब 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी या असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, इस पर डिपेंड करता है। यानी चॉइस ऑफ प्रॉपर टेक्निक, या जो हम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे वो प्रॉपर होनी चाहिए। नंबर 2 जो है, नंबर 2 चॉइस ऑफ पेपर। ये चॉइस ऑफ पेपर जो ना, ये डिपेंड करता है हमें क्या सेपरेट करना है, हमें क्या डिटेक्ट करना है। देखो, हम सिंपल पेपर भी ले सकते हैं, जैसे सिंपल मतलब फिल्टर पेपर लिया, वॉटमैन फिल्टर पेपर वगैरह, जो अल्फ़ा सेलुलोज 99% का बना हुआ रहता है, बीटा सेलुलोज 1% का बना हुआ रहता है। इस तरह से उसमें पेंटोजन्स रहते हैं, इस तरह से उसमें ऐश रहता है थोड़ा सा। लेकिन अगर हमें आयोन्स वगैरह सेपरेट करने हैं तो हम उसमें आयोन एक्सचेंज रेजिन्स लगाते हैं, यानी पेपर के साथ में कुछ और चीज़ ऐड करते हैं, आयोन एक्सचेंज रेजिन्स वगैरह। ठीक है, या फिर उसमें कुछ एडजॉर्प्टिव प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम पेपर मतलब हम कौन सी क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं और क्या सेपरेट करना चाहते हैं, हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। और तीसरा जो है वो है प्रॉपर डेवलपिंग सॉल्वेंट, यानी जो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। देखो, प्रॉपर सॉल्वेंट का मतलब ये रहता है कि जो हमारा जो आर एफ है, आर एफ वो आना चाहिए 0.2 to 0.8 के दरमियान। अगर ये इससे कम आ गया आर एफ तो फिर हमें सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ानी है। अगर इससे ज़्यादा आ गया आर एफ तो हमें सॉल्वेंट की जो पोलरिटी है वो कम करनी है। तो इतना ध्यान में रखना है। ठीक, तो प्रॉपर डेवलपिंग सॉल्वेंट होना चाहिए हमारे पास में। चौथा जो है हमारे पास वो है प्रिपरेशन टेक्निक, यानी प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। क्लियर? जनरली हम क्या करते हैं, हम लेते हैं 10 to 20 माइक्रोलीटर सैंपल। ठीक है, जिसमें जो हमारा जो सोल्यूट है ना, पार्ट, ये जो सॉलिड है जो हमें सैंपल, ये एक्चुअली लिक्विड लेते हैं हम, इतना लिक्विड, इतने माइक्रोलीटर्स, उसमें नैनोग्राम्स में नैनोग्राम्स में सैंपल होना चाहिए। और जितना डाइल्यूट सैंपल होगा ना उतना उस क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन अच्छा होता है, क्रोमेटोग्राम अच्छा बनता है। ये मैं बताऊंगा क्रोमेटोग्राम क्या रहता है। उसके बाद में लेते हैं हम स्पॉटिंग। 5वीं जो चीज़ है वो है स्पॉटिंग। स्पॉटिंग का मतलब रहता है हम जब पेपर लेते ना, पेपर के ऊपर बेस लाइन डालते, बाद में निशान डालते, उसके ऊपर जो हम सैंपल यहाँ पे डालते हैं ना, पहले सैंपल जो मिक्सचर हम डालते हैं यहाँ पे, वो डालते हैं हम कैपिलरी से, बारीक कैपिलरी लेते हैं हम। ठीक है, और उससे हम यहाँ पे स्पॉटिंग करते हैं। इसके लिए जो ये पेपर रहता है ना, पेपर ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए और 7 सेंटीमीटर ऐसे चौड़ा होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर। तो इसको कहते हैं ये थोड़ा प्रॉपर है। ठीक है, और ये जो
ये जो बेस लाइन डालते हैं हम, ये डालते हैं तकरीबन हम 2 सेंटीमीटर ऊपर, 2 सेंटीमीटर, ये इससे ऊपर होना चाहिए, इस बॉटम से। समझ में आया? और जब हम डिप करेंगे ना, डिप, तो डिप ऐसा करना है इसको सॉल्वेंट में, यानी इसको सॉल्वेंट में ऐसा डुबोना है कि ये जो बेस लाइन है ये सॉल्वेंट की लेयर के ऊपर रहनी चाहिए। ये बेस लाइन इसके अंदर डिप नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत घटिया हमको क्रोमेटोग्राम मिलता है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद में और एक आता है, उसको बोलते हैं ड्राइंग ऑफ क्रोमेटोग्राम। ड्राइंग ऑफ क्रोमेटोग्राम। देखो, क्रोमेटोग्राम का मतलब क्या रहता है? जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट करते हैं ना, यानी सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ चढ़ जाता है पूरा, तो इसमें स्पॉट्स भी बन जाते हैं इधर। क्लियर? यानी ये सेपरेट हो जाता है पूरा। ये जो पेपर है ना, इसको बोलते हैं हम क्रोमेटोग्राम। यानी सेपरेट होने के बाद में से जब स्पॉट्स सेपरेट होंगी, ठीक है, इस क्रोमेटोग्राम को निकालने के बाद, ये वेट रहता है क्योंकि इसमें सॉल्वेंट लगा रहता है, इसको हम सबसे पहले ड्राई करते हैं। क्या करते हैं? ड्राई, यानी प्रॉपर ड्राइंग करते हैं इसको, ड्रायर में करते हैं इसको, जैसे हॉट जो है ना एयर ब्लो करते हैं कभी कभी इस पर। ये प्रॉपर ड्राइंग होनी चाहिए इसमें। ठीक, ड्राइंग के बाद में क्या करते हैं हम, इसमें ये स्पॉट्स कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते। जनरली स्पॉट्स नहीं दिखते, जैसे अमाइनो एसिड के स्पॉट्स नहीं दिखते, डाई स्पॉट्स दिख सकते हैं। अगर ये स्पॉट्स नहीं दिखे तो क्या करेंगे हम इसमें विजुअलाइजिंग एजेंट्स डालते हैं, यानी हम विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइजेशन कैसे किया जाता है? इसके लिए हमारे पास में 2 टेक्निक्स है। एक है केमिकल टेक्निक, और दूसरा जो है वो है फिजिकल टेक्निक। यानी विजुअलाइजेशन का मतलब ये स्पॉट्स कैसे दिखेंगे हमें, कौन सा स्पॉट कहाँ पे है। देखो, जब भी हम इसको डेवलप करते हैं ना, उसी समय हम सॉल्वेंट की लकीर, यहाँ पे सॉल्वेंट का निशान रखते हैं। सॉल्वेंट का तो हमें पता चल जाता है कि सॉल्वेंट यहाँ तक आ गया था, हम निशान रख देते हैं। लेकिन इसका क्या, ये स्पॉट्स कैसे दिखेंगे? इसके लिए केमिकल टेक्निक है। सपोज अगर आपके पास में अमाइनो एसिड्स आप सेपरेट कर रहे हैं, अमाइनो एसिड्स को देखना है, तो आप इसमें एक केमिकल लगाते हैं। केमिकल क्या रहता है? वो रहता है डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ, या मैं बोलूँगा ऐसा, 0.5% सोल्यूशन ऑफ निन हाइड्रिन इन एसीटोन। एसीटोन में हम निन हाइड्रिन डिजोल्व करते हैं 5%, यानी 0.5 ग्राम लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं 99.5 ग्राम एसीटोन लेते हैं। ठीक है, क्लियर? इन दोनों को आपस में सपोज मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में आपको बन गया 0.5% निन हाइड्रिन इन एसीटोन। अब निन हाइड्रिन का क्या करते हैं, वो इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, इसके ऊपर पेपर के ऊपर स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करने के बाद में इसको 80 to 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, यानी इसको ड्राई किया जाता है 80। लेकिन याद रखना कि पेपर जल न जाए, पेपर जलना नहीं चाहिए, यानी आप इसको एयर ब्लो कर सकते हैं, हॉट एयर। ठीक, ये ब्लो करने के बाद में निन हाइड्रिन इन अमाइनो एसिड्स के साथ में रिएक्ट होता है, और ये जो ना यहाँ पे ऐसे कलर्ड स्पॉट्स आते हैं, ये कलर्ड स्पॉट्स दिखते हैं। ये होगा एक टेक्निक। दूसरा टेक्निक क्या है? दूसरा टेक्निक है, हम इसमें फिजिकल मेथड से देख सकते हैं। यानी जो हमारा पेपर क्रोमेटोग्राम बन गया, उसको आप देखो अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर। अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर ये जो स्पॉट्स है ना, ये चमकते हैं, ये फ्लोर्स हो जाते हैं, फ्लोरेसेंस दिखाते हैं, और हमको ये स्पॉट्स इस अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर दिख जाते हैं। लेकिन जनरली हम ये यूज़ करते हैं केमिकल, इससे ये स्पॉट्स जो ना ये कलर्ड दिखते हैं। ये जो कलर्ड स्पॉट्स हैं, कलर्ड क्रोमेटोग्राम जो दिखता है हमको, इसको हम बोलते हैं डेवलप्ड क्रोमेटोग्राम। डेवलप्ड क्रोमेटोग्राम। ठीक, अब डेवलप्ड क्रोमेटोग्राम क्या है? यानी पेपर स्ट्रिप या फिल्टर पेपर इन पेपर क्रोमेटोग्राफी आफ्टर सेपरेशन ऑफ दिस मिक्सचर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। समझ में आया ना? इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। और डेवलप्ड क्रोमेटोग्राम क्या है?
जिसमें आपको स्पॉट्स क्लियरली दिख जाए, कलर्ड स्पॉट्स दिख जाए, उसको बोलते हैं हम डेवलप्ड क्रोमेटोग्राम। तो अभी आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड इट्स यूजेस, यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स देखेंगे और उसके यूजेस देखेंगे। ठीक है।